एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और कैसे हैं आप लोग। और अभी बज रहे हैं रात के, कितने बज रहे हैं, रात के बज रहे हैं 9 o'clock। और मैंने ब्लॉगिंग बस सडनली मैंने शुरू कर दिया। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या कर रही हूँ, मालूम नहीं, बट मैंने ब्लॉगिंग शुरू कर दी है। तो मैं जा रही हूँ डिनर बनाने। और डिनर में आज कुछ खास नहीं है। मैंने सुबह बनाया था ओट्स वाले चीले, तो वो मैंने सबके लिए बनाना था, लेकिन मुझे सबके लिए बनाना था, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो लेट उठे थे, लेट आए थे रात को। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं नाइट में खा लूँगा। तो अभी मैंने वो चीला जो बैटर है बना के रखा हुआ है, और प्याज वाले पराठे हमारे लिए मैं बना रही हूँ। तो चलिए डिनर मैं बनाती हूँ। और कैसे हैं आप लोग, ठीक है? अच्छा ही होना चाहिए। और आज जरूर मिलाऊंगी मैं अपने हस्बैंड से, ठीक है, पक्का, मैंने कल बोला था ना। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही हेल्दी होता है, जैसा कि आपने कभी पुराने व्लॉग में भी देखा होगा। अगर मैंने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रूटीन में ये मैंने शेयर किया होगा। तो मैं मोस्टली ब्रेकफास्ट में ही बनाती हूँ, लेकिन आप लोगों को बताया कि ये बना हुआ था और मेरे हस्बैंड ने बोला कि नाइट में डिनर में करना है, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डाला है। इसमें अनियन डाला है, टमाटो और हरा धनिया, हरी मिर्च, थोड़ा सा बेसन, ओट्स, नमक एंड हल्दी। आप चाहें तो इसमें वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला। तो बस ये बैटर बना हुआ है और ऑयल हो गया था गर्म तवे पे, तो इसमें मैं इसको डाल रही हूँ। इसको पकाना बहुत अच्छे से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसे अच्छे से पकाएंगे नहीं तो ये थोड़ा सा कच्चा फील होता है खाने में। तो मैं इसे अच्छे से पकाऊंगी और इसे प्रेस कर करके इसको मैं पकाऊंगी, ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। ये देखिए थोड़ा सा टूट गया, बट कोई बात नहीं, इसे मैं फिर से जोड़ दूँगी। और जब आप ऐसी चीज़ें बनाते हो तो टूटना तो मतलब एक नेचुरल सी बात है। कभी पराठे टूट जाते हैं, फट जाते हैं, तो इसमें इतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो देखिए मैंने इसको फिर से जोड़ दिया था और इसको मैंने पलट दिया है। अब इसे मैं ये एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है, ट्रिक एंड टिप्स आप कह सकते हैं, कि ये जो पाव भाजी मैश करने के लिए होता है, उससे मैं हमेशा पराठे को या फिर ऐसे चीला वगैरह जो भी है उसे मैं प्रेस करके ऐसे बनाती हूँ, ताकि ऑयल अंदर तक जाए और अंदर कच्चा ना रहे और थोड़ा सा क्रंची हो जाता है अगर आप ऐसे प्रेस कर करके बनाते हो। तो देखिए वो पहले कितना मोटा सा लग रहा था, इसको मैंने प्रेस कर करके पतला बना दिया है। तो ये बहुत टेस्टी होता है, आप घर पे ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी भी होता है और फैमिली के सारे मेंबर्स को पसंद आएगा, क्योंकि ये बच्चे, बूढ़े और हम जैसे सब खा सकते हैं। और इसे मैंने हरी चटनी और इमली की चटनी के साथ सर्व किया है। कैसे हैं? मैं घड़ी रेप कर रही हूँ, फिर मुझे जीविका, मैंने बहुत अच्छी घड़ी बनाई थी, ठीक है, तुमने उसको खराब कर दिया। फिर ये कौन सी चटनी है? ये खाकर तो देखो और फिर बताओ कैसी चटनी है। इमली की चटनी है क्या? ठीक है। अब आप टेस्ट करके बताओगे तब पता चलेगा ना। ओट्स का चीला। जब टेस्ट करके बताओगे तब पता चलेगा ना, मेरे ईद के चांद। ये पूरी मेरी है, हरी वाली चटनी। ये भी है और चाहिए और। बचपन में ऐसे पूछा करते थे कि और मम्मी ये पूरी मेरी है क्या? चलो आप डिनर करो, मैं और बनाना जल जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। वाइफ को और क्या चाहिए तारीफ के अलावा? लव यू, बहुत कुछ चाहिए। एंड लव टू यू ऑल। तो चीले के बाद मैंने बोला था कि मैं प्याज के पराठे बना रही हूँ, तो वो भी मैंने गूंद के रखा था आटा। तो पराठे भी बना लेती हूँ, थोड़ा सा चीला और थोड़े से पराठे मिक्स करके। इस तरीके से आप कभी कभी डिनर और लंच के मेन्यू को चेंज कर सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली आप एवरी नाइट सब्ज़ी, रोटी और ऐसी चीज़ें खाते हो, और सबके घर में ही, या फिर दाल, राइस, वेजिटेबल्स जो भी है। तो आप कभी कभी कुछ चेंज कर सकते हो। कभी मैं पास्ता भी बना लेती हूँ, कभी चाइनीज़ डिश बना लेती हूँ डिनर में। और ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि हमें रोटी, सब्ज़ी और दाल, राइस ही खाना है। तो मैंने बताया था कि अगर आप पराठे भी बनाते हो, अगर इस तरीके से प्रेस करके बनाते हो, तो जो आपका पराठा है वो काफ़ी सॉफ्ट और क्रंची बन जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन।
एवरीवन। और रात को मैंने ब्लॉग एंड नहीं किया था और अब मैं मॉर्निंग में ब्लॉग एंड कर रही हूँ। तो अभी मैं पी रही हूँ चाय। और रात को क्या हुआ, डिनर के बाद ना इतनी ज़्यादा सुस्ती आने लगी कि लगा कि बस सो जाओ। तो मैंने किचन वगैरह क्लीन किया और फिर मैं सो गई। तो अभी मैं चाय बनाई हूँ अपने लिए। पूजा पाठ वगैरह हो चुका है। पूजा तो करने के बाद ही मैं चाय या कुछ भी लेती हूँ, उसके पहले नहीं लेती। तो अब मैं पी रही हूँ, देखिए चाय। और बहुत ही थोड़ी सी चाय लेती हूँ, बहुत ज़्यादा चाय मैं कभी पीती ही नहीं थी और ना पीती हूँ। तो देखिए कितनी सी चाय है मेरी, बस। और अभी पीऊँगी चाय। और अभी जतिन सो रहे हैं और जीविका कर रही है क्लास। अभी वो क्लास पे है बिज़ी। तो थोड़ा सा चाय पी लूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। जल्दी करो जीविका, क्लास का टाइम हो रहा है। जीविका के दूसरे क्लास का टाइम हो रहा है। और जीविका सॉरी, कभी भी चेयर को ना अगर आप वॉल में टच करके बैठते हो तो फिर वहाँ पे निशान हो जाता है। तो मैं हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि वॉल में टच करके ना बैठो। मैं कह रही हूँ जीविका के दूसरे क्लास का टाइम हो रहा है और जीविका अब जाकर कपड़े बदल रही है क्योंकि उसकी फिज़िकल एक्टिविटीज़ का क्लास है। तो यही है, बच्चों का कुछ पता तो होता नहीं, कितना भी बता दो वो सुबह सुबह भूल जाते हैं। सुबह सुबह उठना बच्चों के लिए थोड़ा सा, घर में अगर है तो टफ है। स्कूल जाना होता है तो एक रूटीन लाइफ होती है उनकी। चाय वाय पी ली मैंने और अब आगे का काम शुरू करूँ। तो इस ब्लॉग को एंड करती हूँ क्योंकि ये ब्लॉग एंड होगा तभी नया वीडियो बनेगा। तो चलिए, आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इस ब्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और क्या, आप लोग खुश रहिए और अपनों को खुश रखिए, हेल्दी रहिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।